हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। क्या आप सभी भी जून साइकिल 2026 यूजीसी नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं और आपको समझ नहीं आ रहा है कि कहां से प्रिपरेशन स्टार्ट करें? जैसा कि आप सभी ने देखा होगा दिसंबर 2025 के पेपर की पैटर्न जो है वो बिल्कुल अब बदल चुका है और आप उसको देख के अंदाजा नहीं लगा पा रहे कि अब कहाँ से करें, कहाँ से न करें, कितना डीप में जाएं, अगर समझ नहीं आ रहा है। और या फिर आपने टर्म देखा होगा कि एग्जाम में क्या कर रहा है, आप नए नए टर्म को पूछने लगा है ना? जैसे कि आपका इस बार एक टर्म आया था इबोरी टावर, एक टर्म आपने देखा होगा जिसका नाम था इबोरी टावर। एक टर्म आया था आपके एग्जाम में। हो सकता है बहुत सारे लोगों को ये टर्म पता हो, लेकिन ज्यादा से ज्यादा लोग को इसके बारे में जानकारी नहीं होगी, है ना? क्वेश्चन क्या था कि जीबी शाह की जो पिग्मेलियन है उसमें ये जो टर्म है, ये टर्म आपका ग्रीक था या फिर लैटिन में था या फ्रेंच में था, इस तरह के क्वेश्चन थे, है ना? आपके एग्जाम में आया हुआ था इस बार। तो अगर आपको समझ नहीं आ रहा है कि आप टर्म कहाँ से कवर करें, तो मैं आपको बता दूं इसके लिए एक बेस्ट बुक है, और वो बेस्ट बुक जो आपकी है वो है ग्लोसरी ऑफ लिटरेचर। ये बिल्कुल बेस्ट बुक है। अगर आप टर्म पढ़ना चाहते हो तो इसी से आप पढ़िए, और ये बहुत अच्छी बुक है, लेकिन इसको आप पूरा कवर कीजिएगा। इसमें ए से लेकर जेड अल्फाबेट तक पूरे आपके आते हैं। अब हाँ, बहुत सारे यूट्यूबर हैं जहाँ पे आप देखेंगे कि उन लोगों ने इसको पढ़ाया हुआ है, बहुत सारे टीचर ने पढ़ाया है, अच्छे अच्छे टीचर्स ने पढ़ाया है, लेकिन इसको पूरी डिटेल में कोई कवर नहीं किया है, जैसे मैंने देखा है यूट्यूब पे। ठीक, तो मैं इसको स्टार्ट करने वाली हूँ। अगर आपको लगता है कि आप मुझसे पढ़ सकते हैं या मैं आपकी थोड़ी बहुत भी हेल्प कर सकती हूँ, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। और मैं इसको स्टार्ट करूंगी पूरे अल्फाबेट को, ए से लेके जेड तक पूरे। एक दिन में हम लोग ए अल्फाबेट कवर करेंगे, फिर बी, फिर सी, इस तरह से पूरा क्रोनोलॉजी ऑर्डर में हम इसको कवर करेंगे। अगर आपको लगता है कि आपके लिए ये अगर कहीं से भी अगर आपको हेल्प करेगा तो जरूर इसको देखिएगा, मेरे वीडियोस को सारे, ताकि आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं से हेल्प हो सके। तो जैसा कि इबोरी टावर क्या होता है, चलिए जान लेते हैं, जो कि इसी में दिया हुआ है। बहुत सारे बच्चों को शायद पता ना हो, इबोरी टावर जो टर्म है वो इसी में दिया हुआ था। मैंने खुद इसका नोट्स बनाया है और मैंने इसको पढ़ा भी था, तो ये आया था एग्जाम में। तो देखते हैं इबोरी टावर होता क्या है। इबोरी टावर आपका क्या है, तो मैं बता दूं। इबोरी टावर, अब टर्म को देख लेते हैं। तो इबोरी टावर देखिए, इबोरी टावर एक फ्रेज है जिसको लिया गया है बाइबलिकल सॉन्ग ऑफ सॉन्ग से, ठीक है, जिसमें लवर जो है अपनी बिलवड वुमेन को कहता है कि दाई नेक इज एज टावर ऑफ इबोरी। ठीक है, इसका ये मतलब नहीं है कि उसकी जो नेक है वो टावर की तरह है, बिल्कुल नहीं। यहीं से इस फ्रेज को उठाया गया, टावर ऑफ इबोरी। टावर ऑफ इबोरी का मतलब होता है कि एक ऐसा इंसान, ठीक है, जिसका जिंदगी जीने का तरीका, जिसका एटीट्यूड जो है वो बिल्कुल आइसोलेट है जो बाकी लोग हैं उससे। ठीक है, आप एकदम वर्ड जो है उससे बिल्कुल अलग जब हो जाते हो, एकदम आइसोलेट जिंदगी को जीते हो, वैसी जिंदगी को हम कहते हैं इबोरिया टावर। इस टर्म को किससे लिया था, तो इस टर्म को देने वाले हैं फ्रेंच क्रिटिक सेंट ब्यूई। इस टर्म को दिया था और इन्होंने इसको अप्लाई किया था। ठीक, ऐसे ही बहुत सारे टर्म हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं और आगे भी पूछे जाएंगे, और ये सारे टर्म आपके ग्लोसरी में ही है। तो इसी वजह से हम सब क्या करेंगे कि जितने भी अल्फाबेट हैं ए से लेकर जेड तक, उनको हम पढ़ेंगे और डीपली जाके पढ़ेंगे, ताकि हमारा सारा कवर हो। आप देख ही रहे हैं कि एग्जाम जो है वो अब ऐसा नहीं रह गया है कि बस ऊपर ऊपर से कुछ दे रहा है तो हो जा रहा, बिल्कुल नहीं। एग्जाम डीप होता जा रहा है, तो हमें उसके अकॉर्डिंग ही पढ़ना होगा। सो अगर आपको ये पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और आगे भी मैं इसी तरह से टर्म बनाती जाऊंगी और मैं इसी तरह लिख के बताऊंगी, ताकि आपका नोट भी रेडी होता है।